रेलगाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्री दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया था। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की तरह भागती हुई रेलगाड़ी छुक छुक की ताल से आगे बढ़ने लगी। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। उधर खिड़की के बाहर छड़ छड़ बदलते मार्ग के दृश्य, इधर साथियों के आपसी हंसी मजाक, छीना झपटी, खाना पीना, गाना बजाना, सब कुछ आनंददायक प्रतीत हो रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। सवेरे 5 बजे हमारा दल यानी कि हमारी टीम जलगांव पहुंच गई। वहां से अजंता के लिए एक घंटे के बाद बसें चलती हैं। हमारी बस ज्यों-ज्यों जनता की ओर जा रही थी त्यों-त्यों पहाड़ी निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सामने एक लकड़ी के पट पर लिखा हुआ था अजंता। यही अजंता नामक गाँव है, इसी कारण इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं पड़ा। हमने देखा कि गांव के 3 और पहाड़ियां हैं जिनकी गोद में बघोरा नदी बह रही है। हम एक गाइड वाले के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। उसने हमें बताया कि अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें से 5 मंदिर हैं जिन्हें हम चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती है। इसके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते और पढ़ते लिखते हैं। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। हमने देखा कि गुफा में एक छेद से इतना प्रकाश आ रहा था कि उससे लगभग सारी गुफा जगमगा रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे और मंदिरों में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने, भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इसका निर्माण किया था। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईसा में बने और सबसे बाद की गुफा के चित्र 628 ईसा में बनकर तैयार हुए। हमने गुफाओं में घूम घूम कर चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए बुद्ध के सामने खड़ी है, तो कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों से पुष्पों की माला गूंथ रही है और वहीं कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में गाइड ने हमें बताया कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। उसके बाद हम अजंता से एलोरा पहुंचे। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। इसमें से 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की और 5 जैन मत की तथा 2 जो है वो साधारण गुफाएं हैं। हम तो पहली बार गुफा देखकर ही चकित रह गए। उस काल में जब मनुष्य के पास आधुनिक यंत्र नहीं थे, केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तराशकर ऐसे कला मंदिर बनाना सरल कार्य नहीं था। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियां थी, छत थे, स्तूप हैं। क्या मजाल कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से तिल भर भी भिन्न हो। बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। वहीं हमने एक तिमंजली गुफा भी देखी। तिमंजली होने के कारण ही इसका नाम 3 थल पर पड़ गया। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर हमें सबसे अच्छा लगा। यह एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। जैन गुफाओं में 2 मंदिर बहुत बड़े थे, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। इनकी मूर्तियां अभी टूट गई हैं। हमारे इतिहास के टीचर ने बताया इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1300 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुए। आज ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है। इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। इससे बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे धड़ल्ले से वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लाइफ में गजब का वैल्यू एडिशन करेंगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।